हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवी और आप देख रहे हो फिनफ्लिप यूट्यूब चैनल। आज एक सिंपल से सवाल से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे कोई कह दे कि रिलायंस एक बड़ी कंपनी है और XYZ एक छोटी सी कंपनी है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी कंपनी बड़ी है या फिर कौन सी कंपनी छोटी है? क्या आप कंपनीज के ऑफिस से डिसाइड करोगे या फिर एम्प्लॉयज़ से या फिर उसके शेयर के प्राइस से? नहीं, स्टॉक मार्केट में कंपनीज को बड़ा या छोटा बोलने का एक सिंपल सा रूल होता है जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और आज के वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का मतलब क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे शॉर्ट टर्म में मार्केट कैप भी बोलते हैं। मार्केट कैप का सिंपल सा मतलब होता है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। अब ये वैल्यू निकाली कैसे जाती है, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। जब हम कंपनी के एक शेयर के प्राइस को कंपनी के टोटल शेयर्स के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू मिलता है उसी को कहते हैं कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसका एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये और उस कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 10 लाख। तो मार्केट कैप होगा 100 गुणे 10 लाख यानी 10 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है कंपनी स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ की कंपनी मानी जाएगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, शेयर प्राइस अकेला कुछ नहीं बताता, असली साइज बताता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसी मार्केट कैप के बेस पर कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होती हैं। लार्ज कैप में वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे बड़े ब्रांड्स जिन्हें ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। इन कंपनीज का बिजनेस स्टेबल होता है और इनमें रिस्क काफ़ी कम होता है, इसीलिए बिगनर्स अक्सर लार्ज कैप से ही शुरू करना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की। मिड कैप में वो कंपनीज होती हैं जो छोटे से बड़े बनने की जर्नी में होती हैं। इनमें ग्रोथ के चांसेस लार्ज कैप से भी ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये कंपनीज ग्रोथ और रिस्क के बीच का बैलेंस होती हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स की। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी होती हैं लेकिन उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कंपनी सही डायरेक्शन में ग्रो करे तो फ्यूचर में ये मिड या लार्ज कैप भी बन सकती है, लेकिन याद रखिए यहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। प्राइस ऊपर नीचे तेज़ी से मूव करता है, इसीलिए बिगनर्स को स्मॉल कैप में एंट्री लेने से पहले अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। इसी मार्केट कैप के बेस पर कंपनीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लार्ज कैप में वो कंपनीज होती हैं जो बड़ी और स्टेबल होती हैं। मिड कैप में वो कंपनीज आती हैं जो ग्रोथ फेज वाली होती हैं। स्मॉल कैप में छोटी या हाई रिस्क और हाई पोटेंशियल वाली कंपनीज होती हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागना। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं अनवी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ जो अपने वीडियोस के थ्रू आपको स्टॉक मार्केट के टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल फिनफ्लिप को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।